नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष माइंड के और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। बट कोई भी फीडबैक होता है ना वीडियो से रिलेटेड, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज़ 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 हमें कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च कार्यक्रम भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में हुआ, जो सजावटी मछली के प्रति उत्साही और पेशेवरों के लिए ज्ञान और संसाधनों के प्रसार में एक नए युग का प्रतीक है। ठीक है, ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये साफ तौर पर लिखा है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इस मंत्रालय की भी थोड़ी जानकारी अवश्य लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदार घोषित किया गया है। देखिए, नवंबर 2024 में ये फिर हाइड्रोजन से जुड़ी हुई जानकारी है। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह होगा, उसमें भारत को विशेष भागीदार घोषित किया गया है, आमंत्रित किया गया है। यह घोषणा जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन की गई थी। मतलब जो अगली जानकारी होगी वो हाइड्रोजन से ही रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन से, है ना। तो क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यह साझेदारी हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के हरित नियमों के साथ जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। आइए देख लेते हैं, अगली जानकारी को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वस्तुतः शब्द आ जाता है तो ये वर्चुअल कहलाता है, वस्तुतः उद्घाटन किया। ये 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य हाल ही में चर्चा करके भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में एक नेता के रूप में स्थापित करना है। हरित हाइड्रोजन अपनाने में तेजी लाने के लिए तकनीकी प्रगति और रणनीतिक निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, आवश्यक जानकारी है, इसके बारे में भी जाहिर तौर पर आपको पढ़ना ही चाहिए। पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ठीक रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन, ये विषय बहुत ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ें। अगली जानकारी। अल्जीरिया को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के लिए अधिकृत किया गया है। देखिए, अल्जीरिया जो कि एक देश है, ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने जा रहा है, जैसा कि केप टाउन में 9वीं वार्षिक बैठक के दौरान के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ने घोषणा की थी। ठीक है, घोषणा हमने कल भी बताया था ये आपको, ये बात की घोषणा होने और आधिकारिक तौर पर बनने में बहुत फ़र्क है। कई बार घोषणाएं हो जाती हैं, बन रहा है, परंतु होता नहीं है। तो घोषणा हुई है, हालांकि होता है आमतौर पर, परंतु घोषणा के बाद आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि वो बना या नहीं। ठीक है, 2015 में ब्रिक्स देश है, इनके द्वारा स्थापित किया गया ये बैंक है। इसका उद्देश्य था कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। ठीक है, आवश्यक जानकारी है, अल्जीरिया के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ब्रिक्स बैंक के बारे में हमने बताया, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में। कई बार ब्रिक्स नाम नहीं आता, केवल न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखते हैं अंतिम जानकारी। प्रदर्शनकारियों द्वारा उच्च सदन पर आक्रमण करने और इस मुद्दे पर बहस को निलंबित करने के बाद मेक्सिको मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में मेक्सिको के संसद में एक प्रस्ताव जो है पारित हो गया है, संशोधन, कि अब मेक्सिको के जो मतदाता हैं वो सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे। समझ रहे हैं, न्यायाधीशों का चुनाव भी अब जनता के द्वारा ही किया जाएगा। एक बहुत बड़ा संशोधन
संशोधन है। संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करते हुए सुधार को पक्ष में 86 और विपक्ष में करीब 40 वोटों, आपको स्क्रीन पर सही दिख रहा होगा, करीब 40 या 41 वोटों के साथ मंजूरी दे दी गई, है ना। बहुत ज़रूरी जानकारी है, जैसा हमने बताया, ज़रूर पढ़ना चाहिए इसके बारे में। और पहली बार ऐसा हो रहा है, सो इट इज़ अ रिकॉर्ड, है ना। तो आपको उस अनुसार पढ़ना ही चाहिए। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी तैयारी में। सो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमेशा आपको जो है तैयार रहना चाहिए। बढ़ते हैं अपन अच्छा, ये अंतिम ही जानकारी थी, माफ़ कीजिएगा। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। समर्थन ऐसा ही बनाए रखिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में ज़रूर पूछिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।